हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए टाइम ट्रैवल हिस्टोरिकल ड्रामा को, जिसका नाम है बॉन एपेटिट योर मैजेस्टी। एपिसोड की शुरुआत जोशिन काल से होती है, जहां हम किंग द लैंड की मुख्य हीरोइन जियोंग को देखते हैं। उसे किंग के सामने लाया जाता है। जियोंग पहले हमें बताती है कि किंग का नाम ली हियोंग है और वो एक टायरेंट मतलब क्रूर राजा है। ली हियोन उसके पास आता है और कहता है, तुमने जो खाना बनाया था उसने मेरी इंद्रियों को भ्रमित कर दिया। आसपास के लोग कहते हैं कि इसे सजा देनी चाहिए। ली हियोन तलवार उठाता है और सजा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक रुककर कहता है, अब से तुम चीफ रॉयल शेफ हो, यानी किचन की हेड। तुम हर रोज मेरे लिए खाना बनाओगी और कभी भी डिश दोबारा नहीं परसोगी। अगर किसी दिन मुझे तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो उसी दिन तुम्हें मार दिया जाएगा। जियोंग सोचती है, मैं तो 3 स्टार रेस्टोरेंट की शेफ बनने वाली थी, लेकिन अब इस टायरेंट की शेफ बन गई हूँ। ली हियोन उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वो चुप रहती है। तभी ली हियोन तलवार उठाता है और वार करता है, लेकिन सिर्फ उसकी रस्सियां काटने के लिए। फिर जियोंग हमें बताती है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं 2025 से आई हूँ। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची? इसके बाद कहानी वर्तमान में फ्रांस में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ कुकिंग कंपटीशन चल रहा था। सभी शेफ्स तैयार थे, टाइम भी शुरू हो चुका था, लेकिन जियोंग का गैस काम नहीं करता। वो मदद बुलाती है, लेकिन फिर भी गैस नहीं चलता। जियोंग सोचती है कि पास में रखे भूसे को जलाकर अपनी कुकिंग शुरू कर दी जाए। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। टाइम खत्म होने से पहले ही वो खाना तैयार कर देती है। जज एक एक करके डिश चखते हैं और जब जियोंग की बारी आती है तो सभी कहते हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। जियोंग उन्हें डिश का नाम और उसके इंग्रेडिएंट्स बताती है। फाइनली विनर की अनाउंसमेंट होती है और जीतती है हमारी जियोंग। रात को वो वाइन पीकर एंजॉय करती है और अपने प्राइज को देखती है। अगली सुबह जियोंग अपने पिता से बात करती है और कहती है, क्या आपने न्यूज़ देखी? मैं जल्द ही 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड बन जाऊंगी। पिता जवाब देते हैं, ये सुनकर अच्छा लगा। वैसे क्या तुम आज घर आ रही हो? आज सूर्य ग्रहण होने वाला है। जियोंग कहती है, ठीक है, मैं उसे प्लेन से ही देख लूंगी। पिता कहते हैं, आते समय एक जोशियन काल की किताब साथ लाना है। यह बहुत जरूरी है। मैंने अपने दोस्त से कह दिया है, वो तुम्हें भेज देगा। जियोंग हामी भरती है। फिर हम देखते हैं कि जियोंग पोस्ट से वो किताब लेती है। इसके बाद वो प्लेन में होती है। उसे खाना सर्व किया जाता है और खाने से पहले वो एक स्पेशल क्रीम डालती है, जिससे टेस्ट और बढ़ता है। तभी कॉकपिट से अनाउंसमेंट होता है कि ग्रहण शुरू हो गया है। सब अपने अपने फोन से फोटो खींचने लगते हैं। जियोंग के बगल में बैठा आदमी गलती से चाय गिरा देता है और उसकी किताब गीली हो जाती है। जियोंग उसे साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है और वहां पता चलता है कि किताब असली में रेसिपी बुक है, लेकिन उसमें एक पेज गायब है। तभी वो किताब में एक लाइन पढ़ती है, माय डियर, अगर तुमने ये कभी पढ़ा तो तुम मेरे पास आ जाओगी। इतना पढ़ते ही किताब चमकने लगती है। जियोंग सोचती है, ये तो कोई जोशियन रोमांस जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो लाइन पढ़ती है और ग्रहण भी एक साथ होता है, अचानक सब कुछ हिलने लगता है। लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। जियोंग चिल्लाती है और मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। किताब अपने आप खुलती है और उसमें से एक चेन निकलकर जियोंग को अंदर खींच लेती है। वो टाइम ट्रैवल करते हुए पीछे चली जाती है और आखिरकार जोशियन काल के जंगल में आ गिरती है। वो नेट में फंस जाती है। उसी जंगल में ली हियोन अपने लोगों के साथ शिकार कर रहा था। वो हिरन पर निशाना साधता है, लेकिन तीर चलाने से पहले अपनी माँ को याद करता है। उस वक्त उसकी माँ क्वीन थी, लेकिन उसे जबरदस्ती गद्दी से हटा दिया गया था। आखिरकार ली हियोन तीर चलाकर हिरन को मार देता है और कहता है, हम और भी शिकार करेंगे। लेकिन उसका साथी चांगसू कहता है, रात बहुत हो गई है, दुश्मन हमला कर सकते हैं। ली हियोन हंसकर जवाब देता है, तुम बहुत चिंता कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। इसके बाद सीन बदलकर महल में आता है, जहां एक रिचुअल होने वाला था और सभी राजा का इंतजार कर रहे थे। क्वीन ड्रॉगर इंजू को दिखाया जाता है, जो ली हियोन की दादी होती है। उसके पास नौकरानी आती है और बताती है कि अभी तक किंग नहीं आए, वो शिकार पर गए थे। आसपास मौजूद महिलाएं आपस में बात करती हैं कि आज तो रिचुअल था, ऐसे में किंग को शिकार पर नहीं जाना चाहिए था। वे यहाँ तक कह देती है कि शायद उसकी मौत हो जाए, लेकिन इंजू गुस्से में चिल्लाकर उन्हें ऐसी बातें न करने के लिए कहती है। इंजू सोचती है
कि ली ह्योन को अपनी माँ के साथ जो हुआ उसके बारे में सब पता है। शायद इसी वजह से वो यहाँ नहीं आया था। बाहर रिचुअल के लिए आए लोग भी किंग के न आने पर चर्चा कर रहे थे। वो एक दूसरे की बात काटते हैं और पूछते हैं कि सेक्रेटरी सेयोंग जी कहाँ है। कोई बताता है कि वो चाहंग गया हुआ है, जहाँ खूबसूरत महिलाओं को चुना जाता है। अगले सीन में ली ह्योन को दिखाया जाता है। वो अपने सैनिकों से कहता है, आज जो सबसे ज्यादा हिरन मारेगा उसे इनाम मिलेगा। तभी उसका बॉडीगार्ड बताता है कि एक समस्या है। ली ह्योन कहता है, मुझे पता है तुम रिचुअल की बात कर रहे हो। आदमी कहता है, आपको रिचुअल में जाना चाहिए, आज तो ग्रहण होने वाला है। अगर आप चूक गए तो हैवान नजर आएगा और आपको चुड़ैल नजर आएगी। लेकिन ली ह्योन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। उधर जियोंग अभी भी जाल में फंसी होती है। उसे एक तितली की खुशबू से होश आता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो अपना फोन निकालती है, पर उसमें सिग्नल नहीं होता। जियोंग घबरा कर कहती है, मैं कसम खाती हूँ, मैं तो प्लेन के बाथरूम में थी, मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गई। तभी ली ह्योन को एक लोमड़ी दिखती है और वो अकेले शिकार के लिए निकल पड़ता है। जियोंग नेट से फोन को बाहर निकालकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी उसके पास से एक तीर जाता है। लोमड़ी उस तरफ भागती है। उस पर तीर चलता है, लेकिन लग नहीं पाता। एक तीर रस्सी पर लगता है और जियोंग आजाद हो जाती है। वो घबरा कर पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी वो किसी को पास आते देखती है। जियोंग उसके सामने आकर कहती है, तुम मुझ पर तीर क्यों चला रहे हो? लोमड़ी उस तरफ भागी है। ली ह्योन जियोंग को देखता है और कहता है, ये अजीब लग रही है। वो तीर निकालता है। जियोंग घबराकर वहां से भागती है तो वो उसका पीछा करता है। जियोंग भागकर एक चट्टान पर पहुंचती है और अपना स्टन गन निकालती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन ली ह्योन तीर निकाल लेता है और उसे मारने वाला होता है। वो पूछता है, तुम कौन हो? जियोंग जवाब देती है, पहले तुम बताओ, मैंने कहा था लोमड़ी उस तरफ भागी है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ली ह्योन कहता है, सुना था, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? जियोंग कहती है, मैं सिर्फ इंसान हूं। ली ह्योन को अपने बॉडीगार्ड की याद आती है। आपको चुड़ैल दिखाई दे सकती है। उसे शक होता है कि ये भूत ही है और वो उसे भिखारी चुड़ैल कहता है। जियोंग जवाब देती है, हाँ मैं भिखारी जैसे दिख रही हूँ, लेकिन भिखारी नहीं हूँ। ली ह्योन तीर छोड़ता है और जियोंग का बैग नीचे गिर जाता है। जियोंग गुस्से में चिल्लाती है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता नहीं कि मुझे ताइक्वांडो आता है? फिर वो मूव्स दिखाकर अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करने लगती है। ली ह्योन के तीर खत्म हो जाते हैं। ये देखकर जियोंग हंसने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस से करूंगी। तुम्हें नहीं पता कि कई अटॉर्नी मेरे जानने वाले हैं। ली ह्योन तलवार निकालकर उसके पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। वो तलवार उस पर तान देता है। जियोंग स्टन गन चलाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ली ह्योन उसे नीचे फेंक देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कोई और तीर चलाता है। ली ह्योन के सीने पर तीर लग जाता है। वो जियोंग से कहता है, तुम रिबेल हो, और उसके ऊपर गिर पड़ता है। दोनों साथ में पानी में गिर जाते हैं। अगले सीन में सिपाही आते हैं और ली ह्योन को ढूंढ रहे होते हैं। वही जियोंग का बैग भी दिखाया जाता है। उसके बाद सीन बदलकर सोंगजी के पास आता है, जो चाहंग से लौट रहा होता है। वो अपने पिता सोहंग के साथ होता है और उनसे बात करता है कि उसने वहां क्या क्या किया। अगले सीन में जियोंग दिखाई देती है। वो होश में आती है और ली ह्योन के पास जाती है। वो देखती है कि सच में उसे तीर लगा है। जियोंग अपने स्कार्फ से उसका घाव बांधती है और उस पर वैसलीन लगाती है। फिर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जियोंग कहती है, मुझे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना चाहिए, लेकिन मेरा फोन तो बैग में रह गया। इसके पास फोन होगा। वो ली ह्योन की जेब टटोलती है, लेकिन उसे तो जेब ही नहीं होती। तभी ली ह्योन होश में आ जाता है। वो चाकू निकालकर कहता है, क्या तुम इसे ढूंढ रही थी? मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो। जियोंग गुस्से में चिल्लाती है, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, खुद को देखो। ली ह्योन घाव को देखकर कहता है, इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन जियोंग लात मारकर चाकू छीन लेती है और उसे डराते हुए कहती है, मेरे पीछे मत आना। ली ह्योन कहता है, मैं इस देश का किंग हूँ। लेकिन जियोंग को लगता है कि ये कोई शूटिंग सेट है। वो कहती है, नॉनसेंस बातें मत करो, और जाने लगती है। ली ह्योन उसके पास आता है तो जियोंग चाकू दिखाते हुए कहती है,
तुम नहीं जानते, मैं चाकू के साथ बहुत अच्छी हूँ। और फिर अपने स्किल्स दिखाने लगती है। ली योंग भी उसे देखकर हैरान रह गया और बोला, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। किसी तरह उसने उसे पकड़ लिया और चाकू लेने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिर पड़ा। वो पूछ रहा था, आखिर तुम हो कौन? जियोंग जवाब देती है, मैं जियोंग शेफ हूँ। ली ह्योन पूछता है, शेफ क्या होता है? तो उसने कहा, मैं एक कुक हूँ। चाकू को लेकर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन चाकू दूर गिर जाता है। ली ह्योन उसे लेने के लिए दौड़ता है। उसे लगा कि वो चाकू हासिल कर लेगा, लेकिन जियोंग पीछे से आती है और उसके पिछवाड़े पर लात मारकर चाकू उसके हाथ में ले लेती है। ली ह्योंग फिर से चाकू लेने की कोशिश करता है, लेकिन जियोंग गलती से अपना सिर उसे टकरा देती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जियोंग उसे बांध देती है और बाद में जगाती है। होश आने पर ली ह्योन पूछता है, ये सब किसने किया? तुमने मुझे क्यों बांधा है? जियोंग कहती है, तुम्हें याद नहीं, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और ली ह्योन उसे भूत कहता है, लेकिन जियोंग जवाब देती है, मैं भूत नहीं हूँ, मैं एक शेफ हूँ। वो उसकी रस्सी पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाती है। अगला सीन मोगजू का होता है, जो ली ह्योन की चौथी रानी थी, और नौकरानी बताती है कि ली ह्योन अभी जंगल में है। मोगजू कहती है कि वो पहले भी शिकार के लिए जाता था, लेकिन कभी इतना लेट नहीं हुआ। फिर उसे 7 साल पहले का वक्त याद आता है, जब वो जेल में थी। मोगजू एक वेश्या थी और उसकी माँ ने उसे एक आदमी को बेच दिया था, लेकिन मोगजू ने उस आदमी को मार दिया। तभी उससे मिलने जेसन आया, जो ली ह्योन का दुश्मन था। जेसन ने कहा, क्या तुमने उसे मारा था? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। मोगजू ने स्वीकार किया और पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ रात बिताना चाहते हो? लेकिन जेसन बोला, नहीं, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। मुझे तुमसे कुछ और काम करवाना है। वर्तमान समय में मोगजू सोचती है कि क्या ये सब उसी का किया हुआ है। तभी उसके पास एक पत्र आता है। दूसरी ओर जेसन उस पत्र को पढ़ता है और अपने आदमियों से कहता है, किंग अभी भी जंगल में है। अगर तुम में से किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अगला सीन ली ह्योन का है, जो जियोंग के साथ होता है। वो गिर पड़ा और कह रहा था, मेरे लिए पानी लाओ, मैं किंग हूँ। जियोंग बोली, क्या तुम पागल हो? प्यास मुझे भी लगी है। ली ह्योन फिर बोला, मैं इस देश का किंग हूँ। लेकिन जियोंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तब वो अपना ड्रैगन वाला टैटू दिखाता है। जियोंग उसे देखकर कहती है, इससे क्या साबित होगा? ऐसे टैटू तो आसानी से मिल जाते हैं, विदेशी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ली ह्योन गुस्से में चिल्लाता है, ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं किंग हूं? जियोंग कहती है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं एक शेफ हूं? फिर ली ह्योन कहता है, अगर मैं सच में किंग निकला तो? जियोंग बोली, तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो तुम मरीज हो। वो उसे लेकर आगे बढ़ती है और सामने एक घर दिखाई देता है। ली ह्योन बताता है कि वहां कोई नहीं रहता और वो शिकार करने के लिए वहां आता रहता है। बाद में जियोंग बातों बातों में एक पुराने राजा का जिक्र करती है और कहती है कि वो टायरेंट था, लोगों की जमीनें हड़पता था, औरतों को पकड़ कर लाता था। ली ह्योन बताता है, तो टायरेंट और साथ में अत्याचारी कैसे हुआ? जिनकी जमीन ली थी उन्हें कहीं और ट्रांसफर भी तो कर दिया था। जियोंग कहती है, फिर भी चाहूंग वाली चीज तो ठीक नहीं है ना? लेकिन तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, जैसे मानो मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ? बाद में वो उसको बांध देती है और वहां पर एक कपड़ा देखती है। अपने कपड़े को चेंज करती है और हब पहन लेती है और बाहर आकर फिर से बात करती है। लेकिन अंदर कुछ हलचल होती है और जियोंग ये देखने के लिए अंदर जाती है और वहां पर एक लड़की मिलती है जो झाड़ू मार रही होती है। लड़की चिल्लाकर कहती है, चोर चोर चोर! लेकिन जियोंग तुरंत जवाब देती है, मैं चोर नहीं हूं। लड़की का नाम गिलगम होता है। वो कहती है, तुमने मेरे कपड़े चुराए हैं। जियोंग कहती है, यह घर का मालिक नहीं था, इसलिए मैंने कपड़े ले लिए। इसके लिए सॉरी। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम कहाँ हैं और ये कौन सा साल है? गिलगम पहले इस जगह के बारे में बताती है। जियोंग हैरानी से पूछती है, तुम दोनों एक जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम फिल्म सेट पर आए हुए हो? गिलगम आश्चर्य से पूछती है, ये सेट क्या होता है? फिर गिलगम बताती है कि यह मंकी का साल है। जियोंग ये सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, पास में कोई कन्वीनियंस स्टोर है? गिलगम उलझकर पूछती है, वो क्या होता है? जियोंग सोचती है,
अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो पहले अपना बैग लाना होगा, क्योंकि उसके अंदर मेरा फोन है। वो गिलगम से कहती है, मुझे उस पहाड़ी के पास चलना होगा, मैंने अपना सामान वहीं छोड़ दिया है। लेकिन गिलगम कहती है, मैं वहां नहीं जा सकती। इसी दौरान दोनों को भूख लगने लगती है। जियोंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। गिलगम खुश होकर कहती है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हम पहले खाना खा लेते हैं। गिलगम उसे खेतों में ले जाती है और दोनों खाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करते हैं। जियोंग खाना बनाना शुरू कर देती है और एक स्वादिष्ट डिश तैयार करती है, साथ में क्रीम भी लगा देती है। फिर दोनों ली ह्योन के पास जाते हैं और उसे खाने के लिए कहते हैं, लेकिन ली ह्योन कहता है, मैं नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ, क्या पता इसमें जहर हो। जियोंग खुद खाना खाकर दिखाती है और उसकी ओर चम्मच बढ़ाती है। ली ह्योन खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निवाला मुंह तक नहीं पहुंचता। वो कहता है, मुझे छोटा निवाला चाहिए। जियोंग चम्मच आगे बढ़ाकर मजाक में कहती है, मेरी प्यारी राजकुमारी, खाना खा लो। ली ह्योन गुस्से में चिल्लाता है, क्या मैं कोई राजकुमारी हूं? जियोंग हंसते हुए कहती है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो राजा हो। इसके बाद वो उसे खाने के लिए कहती है और वो खा लेता है, लेकिन खाना बहुत तीखा होता है। ली ह्योन चिल्लाता है, इसमें कौन सा जहर डाला है? जियोंग खुद फिर से खाती है और कहती है, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। फिर गिलगम को खाने के लिए कहती है। गिलगम भी एक निवाला खाकर चिल्लाती है, ये बहुत ही स्पाइसी है। जियोंग कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ। लेकिन गिलगम कहती है, नहीं, मैं खा सकती हूँ, और धीरे धीरे खाना शुरू कर देती है। ली ह्योन दोनों को देख रहा होता है और खुद भी खाना चाहता है। थोड़ा बचा हुआ खाना जियोंग उसे खिला देती है। खाना खाते समय ली ह्योन को अपनी माँ की याद आती है कि कैसे वो उसे खाना खिलाती थी। वो खुद से कहता है, अजीब है, इस साधारण खाने ने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। रात को जब दोनों पहाड़ी पर जाने की तैयारी करते हैं, ली ह्योन सोने का नाटक करता है। जियोंग उसके ऊपर कंबल रखती है और चली जाती है। गिलगम कहती है, तुम अपने पति की अच्छी देखभाल कर रही हो। जियोंग तुरंत कहती है, वो मेरा पति नहीं है। असल में ली ह्योन सोने का नाटक ही कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद दोनों पानी के पास जाते हैं और आनंद लेने लगते हैं। तभी ली ह्योन के सैनिक वहां पर पहुंचकर उसे छुड़ा लेते हैं। ली ह्योन कहता है, ये लोग विद्रोही हैं, हमें उन्हें मारना होगा। फिर वो घर को जला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जियोंग को याद आता है कि ली ह्योन ने गिलगम से पूछा था, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो? ये जमीन तुम्हारी नहीं है, यहाँ हम शिकार करते हैं। लेकिन गिलगम ने कुछ नहीं कहा था। जब जियोंग गिलगम से पूछती है, तुम वहां क्यों रहती हो, वो जमीन तुम्हारी नहीं है? गिलगम कहती है, मैं चौहोंग से बचने के लिए ऐसा कर रही हूँ। इसी दौरान औरतों को पकड़कर महल ले जाया जाता है। जियोंग कहती है, ये तो जेसोंग काल में होता था। गिलगम जवाब देती है, यही तो जेसोंग काल है। तभी पास से सैनिक गुजरते हैं। जियोंग उन्हें देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उनके साथ ली ह्योन होता है। वो जियोंग को देखता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।